नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम 2019 की हैकर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है एक अनाथ लड़के की जो अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके अपनी मां को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में उसके हाथ एक ऐसा एल्गोरिथम लग जाता है जिसके जरिए आर्मी एक नई जंग की शुरुआत करना चाहते हैं। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि कहानी काफी ट्विस्ट से भरी है। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है बेन नाम के एक लड़के से। एक रात अचानक उनके घर पर कुछ लोग घुस आते हैं। बेन की मां आना उसे जल्दी से एक अलमारी के अंदर छिपा देती है और बाहर निकलने को मना करती है। तभी कुछ लोग घर के अंदर घुस आते हैं और बेन अलमारी के अंदर से उन्हें देखता है। वो उनके चेहरे तो नहीं देख पाता, लेकिन उनके हाथों को साफ देख लेता है। इस बीच आना बड़ी चालाकी से उस कमरे से निकल जाती है ताकि उनकी नजर बेन पर न पड़े। वह लोग आना से किसी एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आना इस बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हुए नीचे कूद जाती है। इसके बाद वह लोग उसके कंप्यूटर वगैरह लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो लोग कौन थे और किस एल्गोरिदम की तलाश में थे, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। फिर कई साल बीत जाते हैं। बेन अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी पुरानी यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो एक अनाथ आश्रम में रहता है और अब वो एक काफी अच्छा हैकर बन चुका है। बेन अपनी हैकिंग स्किल का इस्तेमाल कर स्कूल की वेबसाइट हैक करता है और वहां से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर निकालकर उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को बेच देता है। हैकिंग की दुनिया में उसका नाम था पायरेट, और वहां पर घोस्ट नाम का उसका एक हैकर दोस्त भी था। हालांकि दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बेन उससे हर बात शेयर करता था। अब एक दिन अचानक बेन को पता चलता है कि एमा नाम की एक सोशल वर्कर उसकी लोकल गार्जियन बनी है। लेकिन यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह अकेले रहना ज्यादा पसंद करता था। बेन एमा के साथ सैम नाम की एक लड़की को देखता है। सैम भी अनाथ थी और हाल ही में बेन की क्लास में शामिल हुई थी। अब एक दिन सैम को बेन की एग्जाम पेपर लीक करने की बात पता चलती है। वो बेन को समझाती है कि इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन बेन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच एक टीचर बेन को बुलाता है। बेन देखता है कि एजेंट्स की एक स्पेशल टीम उससे मिलने आया है। उसे लगा कि शायद उसकी चीटिंग पकड़ी गई है। तभी मार्क नाम का एक ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी मां जिंदा है। यह सुनकर बेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद मार्क उसे एक लेडी की तस्वीर दिखाकर कंफर्म करने को कहता है कि क्या वह आना है या नहीं। तस्वीर काफी धुंधली थी, क्योंकि यह एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ली गई थी। बेन उस दौरान उन ऑफिसर्स को ध्यान से देखने लगता है। उनके हाथ, उनकी घड़ियां, सब कुछ उसे जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो उन्हें कहता है कि वह आना नहीं बल्कि कोई और है। मार्क उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन एमा उसे रोक देती है। इसके बाद बेन वहां से चला आता है। बाहर सैम उसका इंतजार कर रही थी। वो बेन से एक मदद मांगती है। वो चाहती थी कि बेन अनाथ आश्रम के डेटाबेस से उसके पुराने रिकॉर्ड्स मिटा दे, ताकि उसे कोई अच्छा परिवार अडॉप्ट करे। दरअसल सैम ने अपने पिछले अनाथ आश्रम में आग लगा दी थी, इसलिए उसे इस अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। बेन कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं फ्री में कोई काम नहीं करता। यह सुनकर सैम गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी ओर मार्क और उसका साथी पीटर आपस में बात करते हुए गाड़ी लेने के लिए पार्किंग एरिया पहुंचते हैं। वहां मार्क पीटर से ज्यूस के बारे में पूछता है, लेकिन पीटर इस सवाल को टाल देता है। असल में ज्यूस नाम की एक फाइल पीटर के पास थी। तभी बेन चुपके से वहां पहुंच जाता है और पीटर की गाड़ी के पीछे एक फोन फिट करने लगता है। वो उस फोन के जरिए पीटर की लोकेशन ट्रैक करना चाहता था, लेकिन तभी पीटर को पीछे एक आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए गाड़ी से उतरता है। तभी सैम वहां आकर पीटर को अपनी बातों में उलझाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन वहां से निकल जाता है। इसके बाद बेन उस डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन वीक होने के कारण कनेक्ट नहीं कर पाता। इसलिए वो साइबर कैफे जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि सैम ने उसकी मदद की है, इस बार वो फ्री में सैम की मदद करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वे दोनों पास के एक साइबर कैफे जाते हैं। वहां पहुंचकर बेन सैम से कहता है, सबसे पहले हमें सीसीटीवी कैमरे बंद करने होंगे, और सैम को कैफे के मालिक को अपनी बातों में उलझाने को कहता है। इसी दौरान बेन सीसीटीवी कैमरे बंद कर देता है। इसके बाद वह अपना काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर और मार्क अपने ऑफिस पहुंच चुके थे। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि कोई उनके सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बेन उनकी लोकेशन नहीं बल्कि उनके ऑफिस के सर्वर को हैक करने के लिए वह फोन वहां पर लगाया था, ताकि उस फोन के जरिए उनके सर्वर में एंटर कर सके।
लेकिन उनको लगता है कि यह काम जरूर आना कर रही होगी, इसलिए वो लोग आना की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर बेन उनके सर्वर में घुसकर आना का नाम सर्च करता है। तभी उसके सामने ज्यूस नाम की फाइल आ जाती है। बेन फौरन उन फाइलों को अपने डिवाइस में ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन फाइल ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच उन एजेंट्स को पता चलता है कि 2 एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए उनके सर्वर को हैक किया जा रहा है और हैकर ज्यूस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब छानबीन के दौरान उन्हें एक्सटर्नल डिवाइस के सोर्स का पता चलता है, एक जो कि पीटर की गाड़ी में रखा हुआ फोन और दूसरा वह टैबलेट जिसमें उन्होंने बेन को उसकी मां का फोटो दिखाया था। उन्हें बेन के ऊपर शक होता है क्योंकि आखिरी बार वो टैबलेट बेन ने ही पकड़ा था, यानी यह काम आना का नहीं बल्कि बेन का है। कुछ ही देर में वह लोग बेन की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। इसके बाद मार्क अपनी टीम के साथ बेन को पकड़ने निकल पड़ता है। इधर साइबर कैफे के मालिक को भी पता चल जाता है कि वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। बेन अब टेंशन में आ जाता है क्योंकि काम पूरा किए बिना वो वहां से निकल नहीं सकता। तभी मार्क अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं 2 बच्चे कंप्यूटर के सामने कुछ कर रहे हैं। वो लोग उन्हें बेन समझकर पकड़ने जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो दोनों बेन और सैम नहीं होते। असल में मार्क को देखते ही उन 2 बच्चों को वहां बिठाकर बेन और सैम वहां से भाग निकले थे। मार्क देखता है कि ट्रांसफर अभी भी चल रहा है, लेकिन बेन ने इसे इस तरह ब्लॉक कर रखा था कि अगर वे ट्रांसफर रोकने की कोशिश करते तो न सिर्फ वह कंप्यूटर बल्कि उनका पूरा सर्वर भी क्रैश हो जाता। मजबूर होकर मार्क बेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बेन और सैम पास ही एक जगह छिपे हुए थे। जैसे ही ट्रांसफर पूरा होता है, बेन सैम को लेकर बड़ी चालाकी से एजेंट्स की नजरों से बचते हुए वहां से भाग निकलता है। भागते समय बेन वहां एक काली रंग की गाड़ी देखता है जिस पर पायरेट का लोगो बना होता है। इसके बाद सैम बेन से पूछती है कि क्या उसने उसका काम कर दिया। तब बेन जवाब देता है नहीं। तब सैम पूछती है तो तुम इतनी देर क्या कर रहे थे। तब बेन उसे बताता है उसने उन एजेंट्स का सर्वर हैक कर लिया है। तभी वो देखते हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए न्यूज में उनका फोटो दिखाया जा रहा है। यह देखकर सैम बुरी तरह घबरा जाती है। उसे अचानक अस्थमा का अटैक आने लगता है। बेन फौरन उसका इनहेलर ढूंढकर उसे देता है और उसे शांत करता है। इसके बाद बेन दोनों के फोन में पेन ड्राइव डालकर उसे खराब कर देता है ताकि कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक न कर पाए। इधर ऑफिस में फिर से पीटर से ज्यूस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इस बार भी वह बात टाल देता है। तब उन्हें शक होने लगता है कि कहीं पीटर का आना से कोई ताल्लुक तो नहीं। दरअसल पीटर और आना कॉलेज के दिनों में साथ पढ़ते थे। हालांकि पीटर साफ साफ कह देता है कि इस मामले का उसके कॉलेज लाइफ से कोई लेना देना नहीं। असल में ज्यूस नाम की फाइल का एक्सेस सिर्फ पीटर के पास ही था और सारी परेशानी की जड़ यही फाइल थी। खैर, अब बेन और सैम एमा के घर में पनाह लेते हैं। उस रात बेन और सैम बैठकर उन फाइलों को ध्यान से देखने लगते हैं। उन्हें वहां कई सारे वीडियो मिलते हैं जिनमें आना अलग अलग लोगों पर रिसर्च करती हुई दिखाई देती है। यह देखकर सैम हैरान हो जाती है। तब बेन उसे बताता है कि आना एक न्यूरो साइंटिस्ट है। वह इंसानों की ब्रेन मैपिंग पर रिसर्च करती थी और ये वीडियो उसी रिसर्च की फुटेज है। आना एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके जरिए इंसान के दिमाग से पुरानी सारी यादें मिटाकर नई यादें डाली जा सकती थी, बिल्कुल मोबाइल या कंप्यूटर की तरह। लेकिन उसी वीडियो में बेन देखता है कि उस दिन आना के साथ पीटर भी मौजूद था। यह देखकर बेन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पीटर और आना के बीच क्या रिश्ता है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग फील्ड में काम करते थे। खैर, फिर बेन सैम से पूछता है उसने आखिर अपने अनाथ आश्रम में आग क्यों लगाई थी। सैम बताती है कि उसके खिलाफ कई सारे शिकायतें दर्ज थीं और वो उन रिकॉर्ड्स को मिटाना चाहती थी, इसलिए उसने उन रिकॉर्ड्स को जला दिया। लेकिन बदकिस्मती से वह रिकॉर्ड्स तो नहीं मिटे, उल्टा उसके नाम एक और शिकायत दर्ज हो गई। अगले दिन एमा बेन से पूछती है वो ये सब आखिर क्यों कर रहा है। तब बेन उस पर भरोसा करते हुए उसे बता देता है कि उसकी मां जिंदा है, लेकिन एमा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर आना जिंदा होती तो वो जरूर बेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती। यह सुनकर बेन निराश हो जाता है। तभी उसे अपने हैकर दोस्त घोस्ट की याद आती है। वही इकलौता इंसान था जिससे बेन दिल खोलकर बात करता था और जो हर मामले में उसे गाइड करता था। बेन को लगता है कि शायद घोस्ट ही आना है। फिर वह घोस्ट से पूछता है कि क्या वही आना है। इसके जवाब में घोस्ट उल्टा बेन से पूछता है कि वह इस वक्त कहां है। बेन बताता है कि वह एमा के घर पर है। यह सुनते ही घोस्ट उसे फौरन वहां से निकलने को कहता है और किसी पर भी भरोसा करने को मना करता है। तभी बेन देखता है एमा और सैम
दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं। बेन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जल्दी से फील्ड स्टेशन जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि घोस्ट ने उसे वहीं आने को कहा था। तभी सैम और एमा अंदर आ जाती हैं और वो घोस्ट की चेतावनी के बावजूद उन्हें फील्ड स्टेशन के बारे में बता देता है। सैम भी उसके साथ चलने का फैसला करती है। फिर जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं, वो देखता है वो एजेंट्स वहां पहुंच चुके हैं। मजबूरी में दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और फिर ट्रेन पकड़कर फील्ड स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो वहां पर आना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि एजेंट्स उन पर नजर रख रहे हैं। तभी अचानक बेन की नजर उस काली गाड़ी पर पड़ती है जिस पर पायरेट का लोगो बना होता है। बेन को लगता है कि शायद यह गाड़ी उसकी मां ने भेजी है। वो तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी के पास पहुंचते ही एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। फिर वो लोग तेजी से वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर बेन के हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर उनका डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आना तक पहुंचने का इकलौता जरिया बेन ही था। दूसरी तरफ वो ब्लैक कलर की गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान जगह पहुंचती है। फिर बेन वहां पर उनका वार्डन फ्रैंक को देखता है, तो उसे लगता है शायद फ्रैंक ही घोस्ट है, और इस बात से वो निराश हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक बेन को अंदर ले जाता है और आखिरकार आना बेन के सामने आ खड़ी होती है। बेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने सालों बाद अपनी मां को देखने का एहसास शब्दों में बयान करना मुश्किल था। आना उसे अपने सीने से लगा लेती है। दोनों बेहद इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद आना बेन को अपने ऑफिस में ले जाती है और सैम को फ्रैंक के साथ दूसरे कमरे में भेज देती है। अब ऑफिस में आना के पास मौजूद हाईटेक डिवाइस देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी बनाई हुई कुछ डिवाइस भी अपनी मां को दिखाता है। आना को यकीन ही नहीं होता कि बेन की टेक्नोलॉजी की समझ इतनी ज्यादा है। वह भी बेहद खुश हो जाती है। बातों बातों में बेन आना से पूछता है कि वो एजेंट्स उसके पीछे क्यों पड़ी है। तब आना बताती है कि उसके पास ऐसा एक प्रोग्राम है जो उन्हें चाहिए। यहां पर हमें पता चलता है कि ज़्यूस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए इंसानों की ब्रेन मैपिंग करके उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदला जा सकता है। आना ने इस प्रोग्राम को लोगों की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन उसे पता था कि अगर यह प्रोग्राम किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो इसके नतीजे काफी भयानक हो सकते हैं। वो एजेंट उससे इस प्रोग्राम का एक्सेस लेने की कई कोशिशें की। उन्होंने खुद भी इसे एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि इस प्रोग्राम का एल्गोरिदम सिर्फ आना के पास ही था। उसी एल्गोरिदम को हासिल करने के लिए वो एजेंट उस रात आना के घर पहुंचे थे। तब आना ने उनके सामने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वे किसी भी हालत में उस एल्गोरिदम तक न पहुंच सकें, और इतने सालों तक बेन से अलग रही। हालांकि अलग रहने के बावजूद आना कभी बेन को अकेला नहीं छोड़ा। वो हमेशा उस पर नजर रख रही थी। तभी अचानक बेन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। वह तस्वीर आना और पीटर की थी। उसे देखकर बेन उस तस्वीर के बारे में आना से पूछता है। तब आना बताती है कि पीटर और वह बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने साथ पढ़ाई की थी और ज़्यूस प्रोजेक्ट पर भी दोनों ने मिलकर काम किया था। खैर, इसके बाद फ्रैंक आना को पीटर के हेडक्वार्टर का एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि वह लोग भी ज़्यूस जैसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक हाईटेक क्वांटम कंप्यूटर भी तैयार कर लिया था, लेकिन एल्गोरिदम न होने की वजह से उनका यह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एजेंट्स वहां पहुंच जाती है। यह देखकर आना हैरान रह जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया था। तब आना को सैम पर शक होता है, और आना का शक जायज भी था। दरअसल उन एजेंट्स को लोकेशन सैम ने ही दी थी। सैम के पास जो इनहेलर था उसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर होता है। मौका मिलते ही सैम ने उस ट्रैकर को ऑन कर दिया, और इसी वजह से एजेंट्स वहां पहुंच गए। अब बेन समझ जाता है कि एजेंट्स ने जानबूझकर उसे आना तक पहुंचने दिया था ताकि वे आना को पकड़ सकें। आना बेन को फ्रैंक के साथ भेज देती है ताकि फ्रैंक उसे किसी महफूज जगह पर ले जा सके। बेन आना को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उसे अच्छी तरह से पता था वो लोग उससे काम निकलवाने के लिए बेन को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। जाते समय दूर से बेन देखता है कि वो लोग आना को पकड़कर ले जा रहे हैं और सैम को भी अपने कब्जे में ले लिया है। उधर पीटर अचानक अपनी लैब में पहुंचता है और देखता है कि उसका बनाया हुआ क्वांटम कंप्यूटर वहां से गायब है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही एक आर्मी ऑफिसर आकर उसे बताता है कि कंप्यूटर को हटा लिया गया है। दूसरी तरफ फ्रैंक बेन को लेकर काफी दूर निकल जाता है, लेकिन एजेंट्स और आर्मी दोनों ही उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार फ्रैंक बेन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और खुद एजेंट्स के सामने सरेंडर कर देता है। बेन सीधे एमा के घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाने पर एक छोटी लड़की दरवाजा खोलती है और वह कहती है, यहां एमा नाम की कोई लेडी नहीं रहती।
तभी बेन समझ जाता है कि सिर्फ सैम ही नहीं बल्कि एमा ने भी उसे धोखा दिया है। यहां पर हमें पता चलता है असल में एमा एक आर्मी ऑफिसर है और उसका मिशन था बेन का गार्जियन बनकर उसके जरिए आना तक पहुंचना। इसके लिए उसने सैम को भी इस्तेमाल किया। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। भरोसा करने के लिए उसके पास कोई नहीं बचा था। इसी वजह से वह दोबारा आना के ऑफिस लौट आता है। ऑफिस में वह इधर उधर चीजें देखने लगता है। तभी अचानक सैम वहां आ जाती है। उसे देखते ही बेन को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। तब सैम उसे बताती है कि वह मजबूरी में यह सब कर रही थी। एमा ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसके कहे मुताबिक काम करेगी तो वो उसके सारे पुराने रिकॉर्ड मिटा देगी। उसने इस बारे में कई बार बेन से भी मदद मांगी थी, लेकिन बेन ने कभी उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए मजबूर होकर उसे एमा की बात माननी पड़ी। सैम यह भी बताती है कि उसके पास आना तक पहुंचने का एक प्लान है, लेकिन बेन पहले उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। जब बेन वहां से जाने लगता है तब सैम बताती है कि एमा और उसके लोग ज्यूस के जरिए पॉलिटिशियंस के माइंड को मैनिपुलेट करके उनके जरिए एक नया जंग शुरू करना चाहते हैं। अब यह सुनकर बेन आखिरकार सैम की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहां से बाहर निकलते ही बेन को लेने के लिए एक कार पहुंचती है और कार के अंदर एमा भी होती है। उधर सैम छिपकर बेन का पीछा करती रहती है। अंदर पहुंचकर बेन देखता है कि वो लोग आना से जबरदस्ती एल्गोरिदम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बेन को देखकर आना घबरा जाती है। फिर वो लोग बेन को कुर्सी से बांध देते हैं और आना को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे बेन को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके सर्वर पर कोई वायर्स अपलोड करने की कोशिश कर रहा है। असल में यह काम सैम कर रही थी। बेन ने उसे पहले ही एक वायरस वाली पेनड्राइव दी थी और समझाया था कि उसे सर्वर में कैसे अपलोड करना है। सैम अपने साथ भी एक पेनड्राइव लेकर आया है। वायरस के चलते उनका सर्वर डाउन हो जाता है और सब लोग उसे ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लोग सर्वर को ठीक कर लेते हैं। यह देखकर बेन परेशान होने लगता है। इसके बाद वे बेन के दिमाग को कोलैप्स करना शुरू करते हैं, जिससे बेन धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। यह हाल देखकर आना मजबूर होकर आर्मी वालों को एल्गोरिदम सौंप देती है। इसी बीच बेन के हाथ से वह वायरस वाली पेनड्राइव नीचे गिर जाती है। पीटर उसे देखकर वो पेनड्राइव उठाने उसके पास आता है। जैसे ही वो पेनड्राइव उठाने लगता है, बेन उसे बताता है कि आना और पीटर के रिश्ते के टूटने के 9 महीने बाद ही बेन पैदा हुआ था। यह सुनकर पीटर चौंक जाता है और मान लेता है कि बेन उसी का बेटा है। फिर बेन के इशारे पर पीटर पेनड्राइव लेकर वहां से निकल जाता है। एल्गोरिदम मिल जाने के बाद आना बेन को छोड़ देने की जिद करती है, लेकिन आर्मी वाले उल्टा बेन को ही अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं। एमा आकर बेन के पास बैठती है और अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि बेन के दिमाग से उसकी मां की सारी यादें मिटाकर एमा की यादें डाल दी जाएं। यह देखकर आना उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। बेन की मेमोरी मिटाने की प्रोसेस शुरू होती है और इसे पूरा होने में कुछ समय लगता है। इसी दौरान बेन एमा से पूछता है कि क्या उसने अपने बेटे के बारे में जो बताया था वह झूठ था। दरअसल बेन ने एमा के घर पर उसके बेटे की एक तस्वीर देखी थी। एमा ने बताया था कि उसका बेटा आर्मी में था और एक मिशन में मारा गया। बेन की बात सुनकर एमा इमोशनल हो जाती है। बेन उसे समझाता है कि वह जो कुछ कर रही है उससे उसका मरा हुआ बेटा वापस नहीं आएगा और ना ही उसे कोई सुकून मिलेगा। यह सुनकर एमा कुछ सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसकी टीम आकर उसे संभाल लेती है। फिर से बेन की ब्रेन मैपिंग शुरू होती है और प्रोसेस आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच अचानक पावर सप्लाई में गड़बड़ी आ जाती है। बेन पीटर की ओर देखता है और पीटर हल्की सी मुस्कान देता है, क्योंकि उसने बेन की दी हुई वायरस वाली पेनड्राइव सर्वर में अपलोड कर दी थी। लेकिन इससे प्रोसेस रुकता नहीं। थोड़ी देर में प्रोसेस पूरी हो जाती है। यह देखकर आना का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है बेन की मेमोरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल पावर कट की वजह से प्रोसेस ठीक से पूरा नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे उनका पूरा सर्वर क्रैश होने लगता है, क्योंकि वायरस पूरी तरह अपलोड हो चुका था। आर्मी वाले समझ जाते हैं कि यह सब पीटर ने किया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, हालात और बिगड़ जाते हैं। सब लोग वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि किसी भी पल कंप्यूटर ब्लास्ट हो सकता था। अब सब वहां से भागने लगते, लेकिन आना वहां से नहीं निकलती। वो एल्गोरिदम को पूरी तरह मिटाकर ही बाहर जाना चाहती थी, ताकि कोई उसे दोबारा इस्तेमाल न कर सके। वह बेन को भी बाहर भेज देती है। फिर आना का काम पूरा होते ही वो भी दौड़कर बाहर आती है। तभी अंदर ब्लास्ट होता है। बेन भी उस ब्लास्ट के साथ बाहर आ गिरता है, लेकिन बेन को ज्यादा चोट नहीं लगती। आना और बाकी लोग उसके पास आते हैं तो बेन बताता है कि इस सब में पीटर ने उसकी मदद की है। इसके बाद वह लोग वहां से निकलते हैं। तभी बेन पीटर से कहता है कि वह उसका बेटा नहीं है।
वो तो बस इसलिए उससे ये कहा था ताकि पीटर उसकी मदद करे। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब बेन आर्मी के हाथों पकड़ा गया था, तब सैम ने अपने 2 दोस्तों को पुलिस के पास भेजकर उनके ठिकाने का लोकेशन बताने को कहा था। मार्क जब आना से ज्यूस के बारे में पूछता है, तो आना कहती है कि इस बारे में उसे पीटर से बात करनी चाहिए। इसके बाद पीटर खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उधर सैम आकर बेन से माफी मांगती है। जाते वक्त बेन उसे रोककर कहता है कि अब जब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं, तो वो सैम के लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढने में उसकी मदद करेगा। यह सुनकर सैम खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।